जय हिंद दोस्तों। मोदी जी की यूएसए यात्रा से पहले कई सारे बातें हो रही थी। लोग कह रहे थे कि क्या मोदी जी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज को धमका रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, इससे डर करके एलन मस्क टेस्ला को इंडिया के अंदर एंट्री दे देंगे, या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के मोदी जी का क्या रुख होने वाला है। साथ ही साथ बात हो रही थी कि क्या इंडिया को डिफेंस के अंदर कुछ अच्छी चीजें हासिल होने वाली है, जिसका इंडिया जो है एक रास्ता बनाना चाह रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का यूएसए जो विजिट था, इससे इंडिया के लिए क्या मेन टेक अवेज है, और ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि इससे यूएसए को भी क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि सब लोग जानते हैं, यूएसए जो है इंडिया के साथ होने वाले ट्रेड डेफिसिट से काफी परेशान है और उसका यही कहना है कि इंडिया कैसे भी करके इसको कम करें। यूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको 100 अरब डॉलर बता दिया कि इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट हमारे साथ हो रहा है, हालांकि वैसा नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में इस वीडियो में कि क्या क्या टेक अवेज हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर के। तो वैसे तो इंडिया अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप काफी अच्छी रही है, पर दोनों लीडर्स ने मिलकर के अगले 10 ईयर्स के लिए एक नया फ्रेमवर्क बनाने का प्लान किया है। इसके अंदर कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स हैं जिनका जो है को प्रोडक्शन होगा इंडिया के अंदर। इन इक्विपमेंट्स में सबसे पहला है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और दूसरा स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। इन दोनों का प्रोडक्शन इंडिया में शुरू करने की बात हो रही है। थर्ड जो है दोस्तों, इंडिया जो है ऑलरेडी P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह के और भी 6 एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन की बात भी हुई है। साथ ही साथ अमेरिका के सबसे डेवलप्ड जो है F-35 स्टील्थ फाइटर के जो है परचेज को लेकर के वहां पर बातचीत शुरू हुई है। ट्रंप का कहना है कि हम F-35 इंडिया को देने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है डिफेंस सेक्टर के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू के लिए, अगर आपको ऑफलाइन बैच चाहिए तो डेफिनेटली फोर्स डिफेंस एकेडमी के एक्सपर्ट्स के गाइडेंस के अंदर आप सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको बड़ा फायदा होगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं, ज्वाइंट एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। तो दोस्तों टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन में इंडिया को एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट मिला है। दोस्तों, हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसको हम 26/11 के नाम से जानते हैं। उस 26/11 के टेररिस्ट अटैक का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है तहव्वुर राणा। और ये तहव्वुर राणा जो है शिकागो बेस्ड एक बिजनेसमैन है जिसको सरेंडर करने की इंडिया काफी टाइम से डिमांड कर रहा था। तो अब अमेरिका अल्टीमेटली राजी हो गया कि हाँ, हम इसका एक्स्ट्राडिशन करेंगे। और साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान को उसकी जमीन का यूज इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म के लिए नहीं करने देंगे और टुगेदर लाइक नेवर बिफोर हम इस तरह से काम करेंगे जैसा हमने अब से पहले नहीं किया है। तो डिफेंस के साथ साथ टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने में भी इंडिया को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहां पर हासिल हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों मिशन 500 कि जिस तरह से सब लोग जानते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में काफी टाइम से और काफी अच्छा ट्रेड होता आया है, पर 2030 तक जो है ये ट्रेड जो है इसको $500 बिलियन तक पहुंचाने का एम रखा गया है, जिसके लिए इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर के एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने वाले हैं जो कि 2025 तक हो जाने वाला है। दोस्तों, इससे जो है दोनों देशों में इन्वेस्टमेंट को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि इंडिया इन्वेस्ट करे यूएसए के अंदर जाकर के। किन किन सेक्टर्स में? एनर्जी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अंदर वो इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट चाहता है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है ट्रेड को लेकर के, जिसे मिशन 500 नाम दिया गया है। दोस्तों, अगला है टेक कोलैबोरेशन एंड एआई एडवांसमेंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दुनिया एकदम एआई के पीछे दौड़ रही है, तो क्यों ना इंडिया और यूएसए जो है एआई के मामले में आगे बढ़ाएं अपनी कोलैबोरेशन को। तो इसी को देखते हुए मोदी और ट्रंप ने यूएस इंडिया ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का पूरा नाम है ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, जो है इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। और इसका मेन मकसद जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दोनों के कोऑपरेशन को एक्सेलरेट करना है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा टेक अवे है इस मीटिंग का। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें एनर्जी सिक्योरिटी एंड न्यूक्लियर कोऑपरेशन, दोस्तों जैसा कि इंडिया जो है एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज के ऊपर, अभी एक बड़ा सा एग्रीमेंट भी हुआ है कि इंडिया जो है यूएसए से काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल और गैस परचेस करेगा। उसी को देखते हुए रशिया ने भी कह दिया कि भाई हम कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आपको भी गैस दे सकते हैं। तो वो ऑयल और गैस तो हम यूएसए से परचेस करने ही वाले हैं, बट यूएसए इसके साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में इंडिया को इंडिया यूएस 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो था उसको जो है पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए यूएस राजी हुआ है, इंक्लूडिंग बिल्डिंग यूएस डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया विद लार्ज स्केल लोकलाइजेशन। हमारे यहीं पर वो अब बनाने जा रहे हैं उन सबको। प्लान्स फॉर